हेलो बच्चों, आज जो हमारी क्लास चल रही है वह 10th क्लास की जो है सीबीएसई बोर्ड है। और आज जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास का जो है लास्ट पीरियड होने वाला है। इससे पहले हमने जो है 3-4 पीरियड करे थे। आज इस चैप्टर का जो है लास्ट पीरियड हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। मेरे पास जो बुक है उसमें है एक्सरसाइज 8.3। आज इस चैप्टर जैसे मैंने बताया लास्ट पीरियड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बेटा। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बुक निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, समझिएगा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साइन ए, फिर कहा है सेक ए और फिर कहा है tan ए, कि इन तीनों टर्म को कोट ए की टर्म में चेंज करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन ए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। साइन ए को मुझे किस में चेंज करना है, कोट ए की टर्म्स में लेके आना है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1 कोसेक ए। कोसेक ए का जो है रेसिप्रोकल होता है। और कोसेक में और कोट में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं। ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या होगी है, आइडेंटिटी होगी है, फार्मूले हो गए हैं। तो कोसेक थीटा की वैल्यू ये है। तो यहाँ कोसेक ए की जगह रख दो इसे। तो 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि साइन ए को हमने किसमें चेंज कर दिया, कोटे में चेंज कर दिया। तो यही आपका पहला क्वेश्चन है कि साइन ए को, सेक ए को, tan ए को आपको कोटे की टर्म्स में लेके आना है। ये आपका आ गया है पहला आंसर। इसी तरह से हम सेक ए को भी चेंज कर सकते हैं, tan ए को भी चेंज कर सकते हैं। एक और करके दिखा दूंगा आपको सेक ए। सेकेंड पार्ट सेक ए। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से ये फार्मूला होता है इस तरह से होता है फार्मूला सेक का। वो होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूले में लिखवा चुका हूँ पहले आपको, जिसे मैंने बताया कि ये तो इस चैप्टर का चौथा 5वां पीरियड होगा आज ये, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में जाके आपको सब फार्मूले समझा रखे हैं, सारे क्वेश्चन समझा रखे हैं। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए, ये आ गया सेक थीटा और ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सेक ए था, है ना। तो सेक ए की जगह क्या लिख दूं, मैं ये लिख दूं, ये हो गया √1 प्लस tan स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन सेक ए जो था वो tan ए में तो चेंज हो गया, तो ये हमें किस में लेके आना है, कोट ए में। तो थोड़ा सा इसे आगे करना पड़ेगा। कैसे, 1 प्लस tan ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो इसे लिख देंगे 1 कोट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट स्क्वायर ए। जो ऊपर वाला है इसे तो ऐसे लिख लो, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। और जब इसे अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका √ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट ए। तो ये दो पार्ट मैंने कर दिए। साइन ए को भी मैंने कोटे में चेंज करके दिखा दिया आपको, सेक ए को भी मैंने कोटे में चेंज करके दिखा दिया। इस तरह से आपका tan ए भी कोटे में चेंज हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए कॉपी करिएगा इसे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, इसे आप अपना आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट दे रखे हैं, इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इतना आप इसे कॉपी कर लो और जिसे समझना है ऐसा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है।
और आपसे कहा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं चार चार, हर एक क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका जो आंसर आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसे सोल्व करो। तो करते हैं। सोल्व करने के लिए 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। उसके बाद 9 ऐसे रहा। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आया तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्म बन जाएगी, क्या बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 तो यहीं रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये भी एक हमारी नई आइडेंटिटी आ गई। तो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी एक जैसी तो है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर की भी क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ कोई निशान नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का निशान, और 9 1 जा 9, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये रब कर देता हूं मैं इधर वाला पार्ट। जी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक ब्रैकेट दे रखा है, और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दे रखा है आपको दूसरा ब्रैकेट, और कहा है कि इसे सोल्व करिएगा। करते हैं सोल्व। अब आप देख रहे हैं कि ये टेन सेक में है और ये कोट और कोसेक में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने क्वेश्चन को जो है साइन कोस में करके देखते हैं। कई मेथड होते हैं सवाल करने के, मैं हर एक क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करके देख लेता हूँ, उससे भी हो जाएगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर सेक थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से कोट थीटा का क्या होता है बच्चों, ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन किस में आ गया है, साइन और कोस में आ गया है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, कोस थीटा आ जाएगा। फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो यहाँ आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ये आपका यहां तक आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखा हुआ है, तो ये तो दोनों टर्म प्लस की हैं, तो इन्हें आगे पीछे भी मान सकते हैं। तो मैं इसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा मान रहा हूँ, मतलब ये टर्म पहले ये टर्म बाद में। तो अगर मैं इसे एक टर्म मान लूँ ऐसे, जहां अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसे, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इस पूरे को मैं क्या मान रहा हूँ, a मान रहा हूँ। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जिसे मैंने a मान रखा था a स्क्वायर माइनस बी क्या है 1। फिर देख लो दोबारा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ तक आ गए। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला उसे एक्सपेंड कर दो, ये a मान रहा हूँ इसे b मान रहा हूँ, तो हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये फॉर्मूला हो गया। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ गया है -1 अपॉन में क्या है
कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसे आप कोस थीटा इंटू साइन थीटा बोल लो या साइन थीटा इंटू कोस थीटा बोल लो, वो एक ही बात है। अब साइन स्क्वायर थीटा पे कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने कह रखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है सिर्फ फार्मूलों की होती है। अगर आपके फार्मूले याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी आपको, और फार्मूले याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, 1 से 1 काट दिया। अब क्या बचा, ये बच गया है 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, और आंसर क्या आ गया है, 2 आ गया है आंसर। इसका आंसर चेक कर लेते हैं जी, आंसर 2 आ गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। बाकी आप इसे देखिए, कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं इधर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, यह है sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में दे रखा है sec a प्लस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 1 माइनस sin a, ये क्वेश्चन दे रखा है। और फिर इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कहा है कि सोल्व करिए। तो अभी जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को साइन और कोस की टर्म में चेंज कर लेंगे। करिए चेंज। तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोस a, और tan a का क्या होता है, ये होता है sin a अपॉन कोस a। और यहाँ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही साइन में है। मैंने कहा कि अपने क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज कर लिया करो। तो जो पहले से ही साइन में है वो तो चेंज होगा नहीं, इसलिए हमने साइन को साइन ही रहने दिया। आगे करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, कोस ए आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन है। फिर वही फॉर्मूला काम कर रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, डेट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अपॉन में क्या है कोस ए। फिर ये तो हो गया 1, और ये क्या हो गया बच्चों साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है कोस है। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर है। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो तुरंत ही आपको याद आ जाएगा, और अगर मान लिया आपको याद नहीं आ रहा तो समझ लो कि अभी आपको फॉर्मूलों पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक कोसे से एक कोसे कट गया, और ये आ गया हमारा आंसर कोसे। इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। मैं रब कर देता हूं, उतारिए अपनी। चलिए जी आया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, ये भी ऐसा ही है, बाकी सिर्फ कर देते हैं। इसमें क्या दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोड स्क्वायर है, ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि इसे सोल्व करिए। तो सबसे पहला काम वही है, साइन को उसमें चेंज करते हैं। तो 1 प्लस tan का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कोस ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लो, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, कोस स्क्वायर ए आ गया,
फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऐसे नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इतना करने के बाद कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। और ये जो फ्रैक्शन है नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर है, और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इससे आगे आंसर सोल्व नहीं हो पाने का, और यहाँ तक इसका आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो है 4 पार्ट दे रखे थे, चारों ही मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, बस फॉर्मूलों पे ध्यान रखो, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी कई पार्ट दे रखे हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो करते हैं। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है। ठीक, तो प्रूव करने से मतलब दो साइड दे रखी हैं। जब हमें भी क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें एक ही साइड थी, तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर आ गया। पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो दोनों साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, LHS ये है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। तो फिर वही काम करना है, अपने क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करो। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा का क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसे सोल्व करना शुरू करो। एलसीएम क्या आ गया है, साइन थीटा आ गया है, और ऊपर क्या बचा है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद ऊपर का जो स्क्वायर है वो अलग कर दो, और जो नीचे का स्क्वायर है वो अलग कर दो। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है ना, हमें यही लेके आना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है वही टर्म लेके आनी है, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसे तो आप ऐसे रहने दो, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद अब क्या करें, ऊपर वाले टर्म ऐसे रहने दो, और ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लिख सकते हो, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये भी 1 माइनस कोस थीटा है, ये भी 1 माइनस कोस थीटा है, तो एक पावर से एक पावर कट गई, तो ऊपर क्या बचा है 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा है 1 प्लस कोस थीटा। देखो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो एंड में जाके क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इन्हें प्रूव करना है क्वेश्चनों को। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। बाकी आप बहुत देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पता चल रहा है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो। इसी तरह से आप पढ़ते रहो, देखते रहो, समझते रहो। कोई भी डाउट है उसे पूछते रहो, जितना भी टाइम होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए जी, आगे देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। यह है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो इस बार जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, वो पहले से ही साइन और कोस में है। इसका मतलब साइन कोस में चेंज नहीं करना है, साइन कोस में पहले से ही दे रखा है, बस एलसीएम लेके सोल्व करना शुरू कर दो। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए भी आ गया और कोस ए भी आ गया। अब कैसे करते हैं, इसको 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कोस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस ए में, तो क्या आ गया, ये आ गया है कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे, कोस ए से कोस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन ए में, और ये आ गया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। उसके बाद कोस स्क्वायर ऐसे लिखिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, ये फॉर्मूला खोल दिया। नीचे ऐसे रहने दो जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करें, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 तो ये हो गया और 1 ये है, तो 1 और 1 2 प्लस जो 2 साइन है आ गए वो ऐसे लिख लो, अपॉन में फिर जो लिखा हुआ है इसे ऐसे लिखे रहने दो, 1 प्लस साइन है इंटू कोस है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है ऐसे ही, और इंटू में कोस है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन है कट गया, तो 2 और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक ए होता है, और ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। और ये भी प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है प्रूव। चलिए कॉपी करिए। भाई कह रहा हूँ आवाज बंद कर ले। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हो गए हैं 2 पार्ट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये भी ऐसे ही है, बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, हल्की सी कैलकुलेशन हो जाएगी ज्यादा, भाई क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वही साइन कोस में चेंज करें, तो tan थीटा किस में हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे करो, कोट थीटा का हो गया आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगला स्टेप एलसीएम लेना, तो ऊपर जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है वो तो आप ऐसे लिखिए, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो ये हो गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद प्लस ऐसे ही रहा, यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे रहने दीजिए, फिर एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ गया है, कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, ये हो गया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद
अब ये 4 टर्म आ रही है, 1 2 3 4, 4 टर्म का मतलब 2 फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिख लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जब आप इसे उल्टा करोगे तो साइन थीटा तो पहुंच गया ऊपर, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया है नीचे। ऐसे यहाँ आ जाओ, ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे लिख लो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, इसे जब आप उल्टा करोगे तो कोस तो पहुंच गया ऊपर, और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया नीचे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करो, ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है कोस थीटा, और ये भी ऐसे उतार लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, पूरा टर्म ही ऐसे उतार लिए, प्लस कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा में करो, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा। अब यहाँ एक काम करो, अब ये ब्रैकेट देख रहे हो दोनों माइनस के हैं, है ना, लेकिन उल्टे लिखे हुए हैं, ये साइन पहले है कोस बाद में है, यहाँ कोस पहले है साइन बाद में। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, जैसे आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे उस माइनस की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, प्लस में होगी, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और जब यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि दोनों टर्म एक जैसी हो जाए। अगर आप ये टर्म भूल जाते हो, स्लिप हो जाती है माइंड से, फिर आपका आगे जाके क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, तो जब कभी ऐसी टर्म हो तो उनमें माइनस कॉमन लेके दोनों को एक जैसा करना बहुत जरूरी है। चलिए जी, इससे आगे इधर कर लेते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी कैलकुलेशन। अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में साइन थीटा और कोस थीटा तो आएंगे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये दोनों हो गए अब एक जैसे, तो जो एक जैसे होते हैं वो तो एलसीएम में एक बार ही आता है ना। एलसीएम का मतलब यही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट है वो आएगा, लेकिन जो सेम है वो एक बार आएगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, तो कोस से कोस कट गया, इससे एक कट गया, क्या बचा साइन बचा, साइन की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी साइन स्क्वायर में, तो ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब क्या करें, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले मुझे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, और अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो नीचे था ऐसे उतार लिया। अब क्या होगा, इससे देखो ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या करें, डिवाइड कर दो, तो 1 को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, फिर 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे पूरा कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। देखो आपके राइट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आ गई है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मेथड वही है, फॉर्मूले बताने चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने का, आंसर तो आके ही रहेगा। चलिए कॉपी करिए इसे, फिर 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो है खत्म हो जाएगी आज हमारी 10th क्लास के लिए। जल्दी कॉपी करो। तीन क्वेश्चन कर दिए मैंने, जो 4th क्वेश्चन है ये आप अपना आप कर लेना, ऐसे ही है,
जो 5 क्वेश्चन है इसे भी अपना आप कर लेना, ये भी ऐसे ही है। अब जो है छठा क्वेश्चन कर रहा हूँ, 6th। अभी पहले ये कॉपी कर लो, कितना नया क्वेश्चन कर लूंगा। एक दो पार्ट छोड़ रहा हूं, वो अपना आप ट्राई करना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, 6th पार्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, और 4 का 6th पार्ट जो बुक मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग इसमें है अंडर रूट। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, इज इक्वल टू sec ए प्लस tan है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। और फिर वही बात है, ये पहले से ही साइन में है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। अब एक नई चीज आ रही है, हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो। जब कभी ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ रही हो, जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, बस साइन अपोजिट है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो वहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, जो नीचे टर्म है उसका उल्टा, यानी कि अगर ये माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो जो मल्टीप्लाई होनी है तो सेम नंबर से होनी है ना। तो या तो आप कह लो कि ऊपर जैसा ऊपर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करनी है, या ये कह लो कि नीचे के उल्टे से मतलब माइनस है तो प्लस से और प्लस है तो माइनस से, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। तो यहाँ से इस सवाल की स्टार्टिंग होगी। अब उसके बाद ये दोनों सेम है, तो जब ये सेम है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे रहा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया है कोस स्क्वायर। उसके बाद इस अंडर रूट से ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन है, और नीचे क्या बचा बच्चों, कोस है। अब डिवाइड कर लो, तो 1 को जब कोस से डिवाइड करो क्या आएगा, ये आ जाएगा sec है, और साइन ए को कोस से डिवाइड करो क्या आएगा, ये आ जाएगा tan है। ठीक है, और ये आ गई है आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन हो गया आपका प्रूव। उतारिए, कॉपी करिए। ये हो गया होगा आपको। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये रहता है ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसे थोड़ा उतारने के लिए कम टाइम देता हूँ। बाकी आप फिर भी किसी का निकल जाया करे तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को तब देख लिया करो, और देख भी रहे होगे आप। बाकी ज्यादा टाइम लूंगा तो फिर और ज्यादा वीडियो बन जाएंगे। चलिए जी, उसके बाद 6 के बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, यह है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इज इक्वल टू में क्या है बच्चों, tan थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। साइन कोस में पहले से ही है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, कॉमन ले लीजिए। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 1, और यहाँ आ गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 पावर थी, एक बाहर आ गई, 2 रह गई अंदर। ऐसे नीचे से कोस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और ये जो फॉर्मूला है किसका है बताओ, ये है cos 2 थीटा का, और नीचे वाला किसका है, ये भी है cos 2 थीटा का।
4 फॉर्मूले लिखवाए थे cos 2 थीटा के। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सब लिखवा रखे हैं। तो ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये कट गए और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब देखो कितने जरूरी है फार्मूले। अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ भी नहीं कर सकते फिर हम, तो उसका ध्यान रखो। चलिए उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 पार्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 1-2 क्वेश्चन इसके बाद भी हैं, वो मैं छोड़ रहा हूँ, अपन आप कर लेना। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी इसे और देखते हैं पहले क्या दे रखा है। यह है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो फिर वही बात है, साइन कोस में करना है। अब ये तो साइन में है, ये नहीं है, तो पहले करो, या बिना इसके भी हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर आप इसे साइन कोस में चेंज ना भी करो तो मुझे लग रहा है वैसे भी हो जाएगा। वैसे करके देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दो सीधा, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। वहां जगह नहीं है तो यहां लिख रहा हूं, इसे खोल दो, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। उसके बाद साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इन दोनों जगह मैंने 1 लिख दिया। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इसका ध्यान में रखना, लाना क्या है मुझे, है ना। उसके बाद 2 ऐसे रहा, साइन ऐसे लिखो, कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस ये दोनों तो 1 हो ही गए थे। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए। क्या हुआ, साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया, और 2 और 2 4 5 6 7, तो 7 प्लस क्या बच गया, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, और यही आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, करिए कॉपी। बाकी जैसे मैंने कहा कि जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे समझा दिए, इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी ऐसे ही होने हैं। तो मोस्टली एक्सरसाइज मैंने समझा दी, बस 2-4 क्वेश्चन ही छोड़े हैं आपके लिए, बाकी वो आप ट्राई करना। बाकी नहीं होते तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं वो भी आपको करके दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही हमारा चैप्टर पूरा हो गया बच्चों, 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा हो गया है। और अभी इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी भी चैप्टर भी कर लिया था। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, करने तो सारे ही हैं, बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक के लिए बाय। चलिए एक बात तो बता दूं आपको, शायद आपके काम में आ जाए। हमारी साइट भी है www.executivemakers.com। ये स्टडी मटेरियल की साइट है, इस पे बुक्स हैं, टेस्ट पेपर हैं, क्विज हैं,
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब कलेक्शन होता है वो सब है इसमें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है और जो एकेडमिक है 10th 11th 12th उनके लिए भी हैं। तो अगर आप गूगल पे चेक करेंगे जाके एग्जीक्यूटिव मेकर्स जिस नाम से यूट्यूब चैनल है एग्जीक्यूटिव मेकर्स, तो आपको वहीं ये साइट मिल जाएगी और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप सीधा स्टडी मटेरियल की साइट पहुंच जाओगे। तो वहाँ आप क्विज कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं, स्पीड पेपर है, टेस्ट पेपर है, बहुत कुछ है। और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा हम कर सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।